प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सभी के लिए उस पवित्र और सामर्थ्य वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सभी के लिए उस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ। पवित्र जलन करने वाले बने, जैसे कि पवित्र बाइबल भजन संहिता 84 की 3 से 4 आयत में लिखा है। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गरया ने अपना बसेरा और शूपाबेनी ने अपना घोंसला बना लिया है, जिससे वह अपने बच्चे रखे। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। आमीन। मेरे प्रियो, इस ऊपर लिखे हुए वचन में भजनकार जलन कर रहा है और बोल रहा है कि हे परमेश्वर, गौरैया ने अपना घोंसला तेरे घर में बना लिया है, पर मैं तेरी हजूरी से दूर हूँ। अब आप सोचेंगे कि बाइबल में लिखा है कि जलन करना तो पाप है, जलन ना करें, पर यह भी लिखा है कि परमेश्वर जलन करने वाला परमेश्वर है। भजनकार कह रहा है कि गौरैया मेरे से ज़्यादा अच्छी हैं जो परमेश्वर में घर में रहती हैं, यानी कि परमेश्वर की हजूरी उनके बीच में है। पर कहता है कि मेरी ज़िंदगी में परमेश्वर की हजूरी नहीं है, इसलिए वह परमेश्वर की हजूरी को मांग रहा है और धन्य कह रहा है कि उन लोगों को जिनकी ज़िंदगी में परमेश्वर की हजूरी है। इसलिए भजनकार आगे वाले वचनों में अगर आप उसको पढ़ें तो कह रहा है कि सब कुछ खो जाए तो कोई बात नहीं, पर परमेश्वर की हजूरी को मत खोना। मेरे प्रियो, अगर हम बाइबल में शमूएल की किताब को पढ़ते हैं तो लिखा है कि एली याजक के 2 बेटे थे, हाफनी और फिनहास। एली परमेश्वर के करीब रहने वाला और शमूएल उसकी सेवा करता था। बाइबल बताती है कि एली को पता था कि मेरे दोनों बेटे परमेश्वर के भवन में गलत काम करते हैं। जो परमेश्वर के घर में औरतें आती थी, वह उनके साथ गलत काम करते थे। जो लोग परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाने के लिए चीज़ें लेकर आते थे, वह उनमें से पहले से ही अपना हिस्सा निकाल लेते थे। लिखा है कि परमेश्वर इस बात से नाराज़ था, पर परमेश्वर ज़्यादा नाराज़ इसलिए था कि एली के अंदर कोई जलन ही नहीं थी। और परमेश्वर ने शमूएल को कहा कि शमूएल, मैं एक दिन में ही एली के दोनों बेटों को मार दूंगा और एली भी उसी दिन मरेगा, और मैं इज़राइल के लिए नया नबी उठाऊंगा जो मेरे करीब होगा। एली को परमेश्वर ने कहा कि हे एली, तू मेरे से ज़्यादा अपने बच्चों का क्यों आदर करता है? तू उनको डांटता क्यों नहीं है? पर एली उस समय चुप था। वह अपने बेटों को देखकर गुस्सा नहीं करता था और उसके अंदर कोई जलन ही नहीं थी। इसलिए वह दोनों बेटे एक युद्ध में मारे गए और एली भी उसी दिन मर गया। याद रखें, जो लोग जलन करने वाले नहीं हैं, जो लोग परमेश्वर के प्रति जलन नहीं करते, वे अपनी ज़िंदगी में कहीं भी नहीं पहुंच पाते और न ही वे आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, पवित्र जलन हर एक विश्वासी के अंदर होनी चाहिए। मैं उस जलन की बात नहीं कर रही जो संसारिक जलन है, मैं उस जलन की बात कर रही हूँ जो भजनकार कह रहा है। जब आप पवित्र आत्मा और पवित्र जलन करने वाले होंगे तो परमेश्वर आपको आगे लेकर जाएगा और आप ऊंचे किए जाओगे। और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। और यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर मैं अंगीकार करती हूँ
कि मैं पवित्र जलन करने वाली बनूंगी और आपके ही नाम को ऊंचा करूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सो सभी ने मेरे लिए प्रार्थना करनी है कि खुदा मुझे ब्लेस रिजल्ट के साथ ब्लेस करे और मैं आप सबके साथ टेस्टिमनी को अपनी को शेयर कर सकूं और खुदा के नाम को महिमा दे सकूं। गॉड ब्लेस यू और खुदा आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।